जय हिंद साथियों, स्वागत है जीएस प्रैक्टिस हब में। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं, जो है आपको बिहार पुलिस मद्य निषेध है उसके लिए भी यह कारगर साबित होगा। तो खास करके मद्य निषेध के और बिहार पुलिस का सिलेबस दोनों मिलता जुलता है, जिसके लेकर के हम लोग ये टेस्ट स्टार्ट किए हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना प्रश्न पत्र पे चलते हैं और बीच में जो भी जानकारी रहेगा आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह का शुरुआत किया गया था। तो देखिए, यह गांधी जी द्वारा 11 सूत्री जो मांग था उस पत्र दिया गया था, तो इरविन था उसको इनकार कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। तो उसी के लिए नमक सत्याग्रह का शुरुआत किया गया था। तो यह डेट पूछ रहा है कि यह डेट कौन सा डेट से शुरुआत किया गया था। आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 6 अप्रैल 1930। और ये भी रिलेटेड आप याद रखिएगा कि 6 अप्रैल 1923 से लेकर के 12 मार्च 1930 तक यह चला था। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है, हंटर समिति का गठन किस लिए हुआ था। हंटर समिति का जो गठन है दोस्तों, यह किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किया गया था, और यह अंग्रेज द्वारा गठित यह संगठन था उसके लिए। तो इसके लिए आपको ध्यान रखिएगा बी सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और एक कांग्रेस द्वारा भी एक समिति का गठन किया गया था। सबसे पहले देखेंगे कि यह हंटर जो समिति है इसके द्वारा जो दिया गया था, इसमें रिपोर्ट बताया गया था। इसमें रिपोर्ट में बताया गया था कि 379, ध्यान रखिएगा 379 व्यक्ति हैं इसको में माने कि मारे गए हैं। लेकिन वही कांग्रेस के द्वारा आपको एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का नाम था मालवीय कमेटी, और वो कमेटी ने बताया था कि लगभग में 1000 लोग मौत हुए हैं इस विद्रोह में। और यह जालियांवाला बाग हत्याकांड जानते ही हैं, जनरल ओडायर के निर्देश में यह किया गया था। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यह आपको 4 ऑप्शन दिया है, 4 घटना दिया गया है, आपको सजाना है नंबर वाइज, कौन सा डेट में पहले आता है इसके हिसाब से। तो सबसे पहले इसका आंसर आप देख लेंगे, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और इसको में जो ध्यान रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट है 1928 में आया था। गांधी इरविन समझौता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, यह दोनों 1931 में हुआ था। ठीक है, सांप्रदायिक प्रचंड है आपको, यह 1932 में आया था। तो उस हिसाब से है, सबसे पहले नंबर 1 पे नेहरू रिपोर्ट हो जाता है, फिर गांधी इरविन समझौता हो जाता है, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाता है, और चौथा स्थान पे सांप्रदायिक प्रचंड हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या था। तो यह जो नारा था, जागो ग्राहक जागो, और इस नारा को जो आरंभ किया गया था यह 2005 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, कब किया गया था, तो 2005 में किया गया था। आगे 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देश में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में आपको जो है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, भारत है जो आसियान का सदस्य नहीं है दोस्तों। और देखिएगा, खास करके जो आसियान में भी देख लिया जाए तो आप सदस्य की संख्या तो अभी वर्तमान में 11 सदस्य है, और सबसे अंतिम सदस्य जो है तिमोर लिस्ते बना है, इतना ध्यान रखिएगा। दूसरे में याद रखिएगा, आसियान का जो हेड क्वार्टर है यह जकार्ता में है। उसके बाद 6ठा नंबर प्रश्न है, फ्रैंक, ध्यान रखिएगा फ्रैंक किस देश की मुद्रा है। तो यह फ्रैंक जो है ना, आपको ध्यान रखिएगा यह जापान की मुद्रा है, सॉरी फ्रैंक जो है आपको स्विट्जरलैंड का है। आपको सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, स्विट्जरलैंड की यह मुद्रा है फ्रैंक। अब जो बची हुई उस सारे को देख लेते हैं। जापान की मुद्रा जो है एन कहा जाता है, जापानी एन कहा जाता है। इंडोनेशिया की मुद्रा है आपको रुपया कहा जाता है, और आयरलैंड की जो मुद्रा है इसको यूरो कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। इसके लिए सही जवाब आपको हो जाएगा विद्या देवी भंडारी थी। तो हम लोग करेंट में भी देखते चलते हैं कि वर्तमान में जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो कौन है। तो नेपाल की वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में, ध्यान रखिएगा यह रामचंद्र पौडेल हैं, रामचंद्र पौडेल हैं। और यहाँ के जो पीएम हैं, पीएम ध्यान रखिएगा केपी शर्मा ओली यहाँ के पीएम अभी वर्तमान में करेंट में है। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न है, देश भर में जो फांसी की फंदा सिर्फ बनाई जाती है, फांसी का जो फंदा जेल में दिया जाता है तो वह कहाँ से बनाया जाता है, यह इसका प्रश्न का उद्देश्य हुआ। इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, बक्सर का जेल से इसको बनाया जाता है, और देश भर में सभी जगह पे फांसी का फंदा है यहाँ से ही बन करके जाता है। ठीक है, अब इसको में और डिटेल से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तिहाड़ जेल देखिए, तिहाड़ जेल जो है आपको यह स्थित कहाँ है। तो तिहाड़ जेल ध्यान रखिएगा यह दिल्ली में स्थित है।
फिर उसके बाद में एयरवदा जेल है, यह पूना में स्थित है और पूना यही जेल में है, पूना पैक्ट भी हुआ था 1931 में, ये भी ध्यान रखिएगा। और देखिए मांडला जेल है ना, मांडला जेल आपको ध्यान रखना है, यह रंगून में म्यांमार में है, रंगून म्यांमार में है। और यह भी देखिए बहादुर शाह जफर है, इसको निर्वासित कर करके यही मांडला जेल रंगून में निर्वासित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे देखिएगा 9वां नंबर प्रश्न है 1764 में बक्सर की जो युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? उस समय आपको सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, वेंसीटाट थे। अगला प्रश्न देखिएगा 10वां नंबर है, यह सुमेलित करना है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसको ध्यान से देखिए और समझिए। इसको में एक तरफ है जो आपको पर्वतीय दर्रा दिया गया है और दूसरा में राज दिया गया है। एक तरफ दर्रा है और दूसरा में कौन सा राज में स्थित है ये आपको बताना है। सबसे देखते हैं हम लोग, मानदारा है जो आपको उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है। नाथुला दर्रा है, ध्यान रखें नाथुला दर्रा सिक्किम में है, और जोजिला दर्रा है यह लद्दाख में है, और सिपकिला दर्रा है यह आपको ध्यान रखिएगा, सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा सिपकिला। तो इस हिसाब से आपको सही जवाब है, आपको सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, मिला लीजिएगा, सी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली है, यह ब्रह्मपुत्र नदी पे है, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में याद रखिएगा कि गंगा नदी पर, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो मुहाने पर विश्व की एक सबसे बड़ी सुंदरबन डेल्टा है, ध्यान रखिएगा सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर है। अगला प्रश्न 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान के सर्वोच्च चोटी है? कौन सा पर्वत की चोटी है जो पाकिस्तान के सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो ये इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा यह तिरी चमीर, ध्यान रखिए तिरी चमीर है यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। और यह चोटी स्थित कहाँ है ये आपको ध्यान रखिएगा। तो यह जो स्थित है हिंद कुश के पहाड़ी में, हिंद कुश का नाम सुने होंगे, हिंद कुश के पहाड़ी में है। और हिंद कुश के पहाड़ में ही, पहाड़ी नहीं पहाड़ में ही आपको एक दर्रा है, खैबर पास बोलता है, खैबर पास दर्रा है, वह हिंद कुश के पहाड़ में ही है। और हिंद कुश के पहाड़ में ही तिरी चमीर पाकिस्तान की सबसे ऊँची चोटी है। आगे है 13 नंबर प्रश्न देखिए, उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द को युग्म को व्यक्त करते संबंध सबसे बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। तो यानी कि सबसे बेहतर ढंग से जो मेल करता है उसको आपको बताना है कि इसमें से क्या सही जवाब होगा। तो इसको में से आपको सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। म्यांमार है ना इरावती नदी, जिस प्रकार यहाँ पर दिया भी गया है कि आपको इसको से मेल करा, जैसे मिस्र है नील नदी को उपहार मिस्र को कहते हैं, उसी प्रकार है इरावती नदी को उपहार जो है म्यांमार को कहते हैं, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन में आप इसको देख लीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 10√10/3 हो जाएगा। रीजनिंग का प्रश्न, रीजनिंग का आप समझ सकते हैं। इसको मैं देखिए बनाने का सबसे बेहतर तरीका है, आपको एग्जाम में आएगा, आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। इसके लिए बनाने के लिए देखिए यह आपको दिया गया और इसका कोड दिया गया है, यह कथन दिया गया और इसका कोड दिया गया, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं, हम लोग को चुनना है, मैच करना है कि दोनों में जो कॉमन रहेगा ना उसको काट लीजिए आप। जैसे देखिए इसको मैं ई वाला लाइन में पहले देखिए तो नो यहाँ भी है और नो यहाँ, यानी कि इसमें के नो और इसमें के नो, ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब दूसरा है जो दूसरा तरफ इसका कोड दिया गया उसको मैं देखिए कौन मैच कर रहा है, इसको मैं आपको मैच कर रहा है BU, तो BU है, इसको हम लोग काट देते हैं, ठीक है। BU को काट दिए और इसमें से BU को काट दिए, दोनों कथन में से काट दिए, ठीक है। और इसमें से ई कट गया, खत्म हो गया। अब देखिए बचा है, अब इसमें क्या मैच कर रहा है, तो इसमें से अब मैच कर रहा है, ध्यान रखिएगा समथिंग बेटर। हाँ देखिए कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज करने में आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ से बेटर मैच कर रहा है और यहाँ से बेटर मैच कर रहा है, ये दोनों को काट दिए। अब इसको कारण जो दिया गया है, कोड दिया है, कोड में कौन कौन सा मैच कर रहा है, तो GF मैच कर रहा है और GF मैच कर रहा है, ये दोनों खत्म कर दिए। अब प्रश्न में पूछा है ना, प्रश्न में पूछा है कि आपको समथिंग के लिए क्या होगा, यहाँ जो आपको समथिंग दिया गया है इसके लिए आपको क्या होगा ये आपको बताना है। प्रश्न में ये दिया इसके कोड क्या होगा, तो देखिए इसके लाइन में आपको दर्शा रहा है कि इस लाइन में सब कुछ खत्म हो गया है, तो समथिंग इधर से बच रहा है और इसका कोड में खाली इज बच रहा है, यानी कि हमारे लिए ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। समथिंग का कोड में इज संकेत कर रहा है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों बहुत सारी मेहनत करके आपको स्टडी करके बताना पड़ रहा है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और लाइक करिए, कमेंट करिए, सजेशन दीजिए कि और बेहतर आपके लिए क्या किया जा सकता है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16 नंबर है। 16 नंबर में देखिएगा, मेरी जेब में 10 रुपया है, यह कथन है, हिंदी का प्रश्न है। मेरे जेब में 10 रुपया है, वाक्य में प्रयुक्त काल है ना, उस काल को ढूंढना है कि यह कौन सा काल है। तो इसके लिए आपको पूर्ण वर्तमान काल बोध हो रहा है कि मेरे जेब में 10 रुपया है, यानी कि अभी की बात हो रहा है कि मेरे जेब में 10 रुपया है, तो यह पूर्ण काल का संबोधित कर रहा है।
नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, मीराबाई किस काव्य धारा के कवित्री थे? तो यह जो है कृष्ण भक्त के कृष्ण धारा में थे, तो कृष्ण काव्य धारा कह सकते हैं। बी ऑप्शन आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है 18 नंबर, कह रहा है कि पसच्च का विलोम। देखिए पसच्च, तो ये पसच्च का मतलब पीछे, तो इसका विलोम जो हो जाएगा ना आगे हो जाएगा, इसको अग्र कहा जाता है। पसच्च माने पीछे और अग्र मतलब आगे होता है। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा राग, देखिएगा कौन सा राग जो है कुमार गंधर्व द्वारा निर्मित किया गया है? तो यह कुमार गंधर्व द्वारा यह तीनों है, ध्यान रखिएगा ये तीनों है, यानी कि मालवती, सहेली और आहिमुनि, ध्यान रखिए तीनों है, तो आपको डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, देखिए गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति होना, तो यह इसमें से किस मुहावरा को संकेतित करता है? तो ध्यान रखिएगा इसके लिए है गुदड़ी का लाल होना। गुदड़ी का लाल होने का मतलब गरीब के घर में गुणवत्ता व्यक्ति पैदा होना। सी ऑप्शन सही जवाब है। 21 नंबर है, निम्न में से किस वाक्य में खून के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है? यानी कि अनेक खून का सही शब्द इसको में क्या मैच कर रहा है? ऑप्शन पढ़िएगा आपको समझ में आएगा। कल विजय की हत्या हो गई, हत्या हो गई मतलब खून हो गया, तो इसके लिए आपको ए ही सुटेबल बैठ रहा है, ध्यान रखिएगा, तो ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, संयुक्त वाक्य में ये सभी अच्छे हैं और वे सभी अच्छे हैं, ये सभी अच्छे भी हैं और वो सभी भी अच्छे हैं, तो विकल्प में से वाक्य के लिए कौन सा उचित सरल शब्द में ढूंढना है? ध्यान रखें क्या है, तो उचित जो सरल शब्द है ना, इस चीज़ को पकड़ना है। उचित और सरल शब्द में क्या कहा जा सकता है? तो ये कहा जा सकता है कि सब अच्छा है, ए भी अच्छा है इसका मतलब अच्छा है, ओ भी अच्छा है इसका मतलब कि अच्छा है, यानी कि सही जवाब आपको सी ऑप्शन सबसे अच्छा है, सब अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर है, देखिए रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सुन, तो इस वाक्य में अलंकार क्या लगा है? तो इस वाक्य में अलंकार है ना, आपको सी ऑप्शन सही जवाब, श्लेष अलंकार का इसका प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर है। 24 नंबर में देखिए, एक जो है ना उष्मा गति प्रक्रम में जिससे सिस्टम में और परिवेश के बीच में कोई उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, बताइए इसमें कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जिसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है? तो इसके लिए आपको ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। रुद्धोष्म प्रक्रिया है जिसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होती है। 25 नंबर है, देखिए द्रव तरंग, यहाँ कहा गया कि द्रव तरंगे जो है तरंग की तरंगदैर्घ्य, संवेग और 21 प्रकार से संबंधित आपस में रहता है, और बताना है कि डी ब्रोगली के संबंध में, डी ब्रोगली का जो नियम है उसके अनुसार बताना है। तो ध्यान रखिएगा ये आपको जो है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर है, जो आपको कूट टाइप के मिलाना है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको इस प्रश्न को 1-2 अगर आपको इसमें से याद है तो आप इसको बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र है ना, यह सदिश राशि होता है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र है ये भी सदिश राशि होता है। तो बाकी दोनों बच गया ना, ये आपको विभवान, देखिए विद्युत विभव और विद्युत फ्लक्स, ये दोनों अदिश राशि होता है। इस हिसाब से जो ना आपको आंसर जो है ध्यान रखना, ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आपको इसको मिलान कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, 27 नंबर है, संक्रमण तत्व की विशेषता क्या है? तो संक्रमण तत्व का मतलब कि जो अवक्रियाशील, अवक्रिया करने वाली तत्व है उसकी जो है आपको विशेषता में देखते हैं, तो ये आंशिक रूप से है ना डी ब्लॉक, डी कक्षा है जो खाली रहता है, आंशिक रूप से भरा, यानी कि पूरा नहीं भरा रहता है। पूरा भरा रहने के बाद में अवक्रिया योग नहीं रहता है, यह खाली है, इसका कोष्ठक खाली है, तो यह आंशिक रूप से डी ब्लॉक, यानी कि डी ब्लॉक में आंशिक रूप से भरा रहे, तो यह तत्व संक्रमण यानी कि अवक्रियाशील है, अभी किसी से अभिक्रिया कर सकता है। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्मक्षेपी है? ध्यान रखिएगा उष्मक्षेपी अभिक्रिया की बात कर रही है। इसको मैं आपको देखिएगा, प्राकृतिक गैस है ना मीथेन का दहन होता है, यह उष्मक्षेपी अभिक्रिया है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, देखिए फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम बताता है कि इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा का प्रवाहित अनुक्रम है, खाली स्थान पर अनुक्रमित है। यह आपको कौन सा रेशियो में रहता है? ध्यान रखें, तो यह विद्युत आवेश है ना, विद्युत आवेश के अनुपातिक, यहाँ पर ही आपको विद्युत आवेश भरा जाएगा और इसका अनुपातिक क्रम में रहता है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न है,
दो प्रतिरोध दिया गया है ए और बी, एक 20 ओम का है, एक 40 ओम का है। इसको आपको कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद में जो है आपको ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, क्योंकि डिस्प्ले पर करना संभव नहीं मेरे लिए। 31 में देखिएगा क्लाउड कंप्यूटिंग IaaS का पूर्ण रूप क्या है, या इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा ना, आपको ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन में है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज एंड सर्विस, यानी बी ऑप्शन सही जवाब है इस प्रश्न के लिए। आगे प्रश्न देखते हैं। इसमें से देखिए शायद कुछ प्रश्न कट सकता है, ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ूंगा, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। हाँ, तो 32 नंबर प्रश्न, भारतीय मानक समय जो है IST, ध्यान रखिएगा, यह किस देशांतर पर आधारित है। तो बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, मानव में थायराइड उत्तेजक हार्मोन जो है यानी कि TSH कहाँ से स्रावित होता है। तो यह देखिएगा प्यूटरी ग्रंथि है ना, उसको अग्रभाग से होता है। बी ऑप्शन आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, कह रहा कि वाइज एक ठंडा हवा है जो किस देश में चलता है। तो यह ठंडा हवा जो है ना, ये ध्यान रखिएगा, यह आपको फ्रांस में चलता है। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। वही 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद फसल नहीं है। ये चीज़ आपको पकड़ना है, जल्दी कौन सा नहीं के बाद कह रहा है, हमेशा गलती होता है तो इसी में होता है। इस चीज़ को आपको पकड़ लीजिएगा, कम से कम प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा, जो जानते भर में इंसान गलत करके आता है। ठीक है, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा ना, आपको ऑप्शन सही आपको छटा जा रहा है, सरसों हो जा रहा है। बाकी आपको कद्दू, तरबूज, खरबूज ये सब हो रहा है, जायद फसल आता है, लेकिन सरसों जो है रबी फसल में आता है। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा पतन चटगांव स्थित है। चटगांव जो स्थित है, आपको ध्यान रखिएगा, यह बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ है, तो यह बांग्लादेश में चटगांव स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 37 नंबर है, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी आपको ध्यान रखिएगा कि आपको ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 384 365, इतना याद रखिएगा। एक तो 365 का साल होता है वो याद रखना है, और 384 याद रखना है, आगे 384 365, ये ऑप्शन सही जवाब है। 38 नंबर प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा रात कब होता है। तो आपको 22 दिसंबर को होता है। 39 नंबर है, विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन का प्रवर्तक कौन थे। तो यह जो दर्शन का प्रवर्तक, ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, इसके लिए सही जवाब आपको रामानुजाचार्य हो जाएंगे। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट 40 नंबर है, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, आपको ऑप्शन के अनुसार 1576 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन सही जवाब है। उसके बाद में है 41 नंबर। 41 नंबर में है कि नंदीवर्धन प्राचीन मगध के किस वंश के अंतिम शासक थे। तो किस वंश के अंतिम शासक थे, ये कौन, तो नंदीवर्धन। तो ये ध्यान रखिएगा, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे। और तब बताइए शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। शिशुनाग का संस्थापक सिमुक था। नंद वंश का महापरनंद, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, हर्यक वंश का बिंबिसार, ध्यान रखिएगा। 42 नंबर प्रश्न के देखिएगा, यूरोप में जो है ना सोडान की लड़ाई निम्न में से कब हुई थी। सोडान की लड़ाई, ध्यान रखिएगा, सोडान, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सितंबर 1870 में हुआ था सोडान की लड़ाई। विश्व भूगोल से है, विश्व इतिहास से। हाँ, महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाला योजना कौन सा है। महिलाओं को जो वित्त उपलब्ध कराने वाली सूक्ष्म की छोटी जो वित्त है उपलब्ध कराने वाली, वो यह योजना का नाम क्या है। तो आपको महिला समृद्धि योजना है, उसके आधार पर किया जाता है। आपको 43 नंबर के सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 44 नंबर है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आपको योग दिवस से भी आपको एक प्रश्न आएगा, दिवस भी आपको कंठस्थ याद करके रखना है। तो 21 जून को आपको मनाया जाता है। 45 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मा समाज का संस्थापक क्या है। तो यह संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। आगे देखिएगा 46 नंबर है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात इतना अनुपात दें। तो प्रत्येक संख्या का 36 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन, इसके लिए आपको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको 387 है। डी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर है,
यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि शब्द जो दिया है ऑपरेटर दिया गया है, इसमें प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपने स्थान पे अपरिवर्तित रहेंगे। देखिए इसको मैं आपको डी ऑप्शन सही जवाब, ज़्यादा आपको नहीं टाइम देना है। डी ऑप्शन सही, इनमें से कोई भी नहीं ऐसा है। यानी कि कहने का अर्थ है ना, नंबर के अनुसार सजाना है। जैसे ओ 15 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, ऐसे करके सजाएंगे ना तो कौन सा अपरिवर्तनीय रहता है, यही आपको बताना है इसको में। उसके बाद में एक मैथ और है 48 नंबर, एक्स का 2% बराबर इतना दिया हुआ है तो एक्स का मान दिखाना है। लिखना है एक्स गुने 2%, परसेंट का मतलब नीचे बट्टा में 100 लिखना है, और गुना में 348 लिखना है। बस इसको काट दीजिएगा 178 बार में, 178 को इसको गुना कर दीजिएगा, 174 कटेगा, 174 कटेगा, एक तो 174 कटेगा, नीचे 100 गुना हो जाएगा ऊपर में, तो आपको इसके लिए ये ऑप्शन 174/00 ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इंग्लिश का प्रश्न में देखिएगा, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा ना, सी इज गोज टू स्कूल एवरीडे हो जाएगा। 50वां नंबर के लिए हो जाएगा। 50वां नंबर के लिए ध्यान रखिए, इसके लिए आपको ऑन का प्रयोग होगा, खाली जगह है ना उसको मैं ऑन का प्रयोग करके आपको इसका ही लिव्स ऑन कैंपस, ठीक है। तो इस वाले भाग में इतना ही रह देते हैं, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा ही हो जाएगा, तो इस वाले भाग में इतने, नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आएगा, उसको मैं आपको यहाँ से 100 तक की वीडियो क्वेश्चन को पूरा कराया जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।